जहां गौठान में काम हमने शुरू किया और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कोशिश। तो ये महात्मा गांधी जो रास्ता है उसमें चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र, वन अधिकार पट्टा यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन पिछले सरकार ने लोगों को यह ठीक से उसका वितरण नहीं किया था। हमारी सरकार ने पुराने जितने भी आवेदन थे फिर से परीक्षण कराया गया, सही पाने पे उसको सही पाए जाने पर उनको फिर से पट्टा दिया गया और उसके साथ साथ सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्र अभी हमारे साथियों को हमने बांटा। 40,000 अधिमान्यता पत्र बांटे, उसमें 18 लाख हेक्टेयर जमीन गांव वालों को आदिवासी अंचल में उनको हमने दिया। वन संसाधन अधिकार 3,000 हमने बांटे। तो हमारी कोशिश यही है, जल जंगल जमीन की बात हमारे साथी कहते हैं, हमने वो देने की कोशिश हमने की और साथ ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से जीवन को ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, न केवल हम गांव की बात करते हैं, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये हम जो कर रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम स्कूल बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करा रहे हैं, हम भूमिहीनों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को ऋण माफी कर रहे हैं, ये कहते हैं रेवड़ी है। हमारे किसान की ऋण माफी के रेवड़ी बोलते हैं। राहुल जी हर जगह बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो ऋण माफी करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान की केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफी नहीं किया, महिलाओं के ऋण माफी नहीं किया, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के ऋण माफी किए। हमने तो 9,000 करोड़ रुपया माफ किया, केंद्र सरकार ने तो लाखों करोड़ रुपया अपने मित्रों को माफ कर दिया। तो हम बांटे तो रेवड़ी और वो बांटे हैं तो कर रबड़ी, वो रबड़ी बांट रहे हैं, हमारा रेवड़ी है। तो इस प्रकार के जिस कोण में अंतर और हमारे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र में सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनके अर्थव्यवस्था देखिए, वो अपने मित्रों को पैसा दे रहे हैं, पूरे संपत्ति को दे रहे हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम उसको देने का काम कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम 2 दिन पहले उन्होंने शिलान्यास किया है, हजारों करोड़ रुपया दिए हैं। और जैसे एयरपोर्ट बिका, जैसे सार्वजनिक उपक्रम बिका, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी बिकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरे तरफ कांग्रेस की सरकार जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम कर रही। छत्तीसगढ़ आपकी सरकार ये सब वर्ग के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में मंदी रहा होगा, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मंदी रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं रहा, क्योंकि हमने किसानों गरीबों के जेब में पैसा डाला, वो व्यापारी के गले में पहुंचा है। आज शहर यदि रौनक है तो हमारे किसान मजदूरों के खाते जेब में पैसा होने के कारण से रौनक है। तो उद्योग जो फल फूल रहे हैं वो यही कारण है। तो ये राहुल जी का, ये खड़गे जी का, ये कांग्रेस का विजन है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, बदलाव, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए, यहाँ के किसानों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में, नौजवानों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और 4.25 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूं, 5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था और आज जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। बस्तर बदला है, सरगुजा बदला है, छत्तीसगढ़ भी करवट ले रहा है, वो भी बदल रहा है। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और वक्त नहीं लेते हुए मैं अब अमरजीत के क्षेत्र में आया हूं, और कुछ ना दूं तो ठीक बात नहीं है। सरगुजा बस्तर में गया था तो वहां बीएड डीएड की मांग की थी। यहां भी अंबिकापुर में भी बीएड डीएड के कॉलेज नहीं है, नहीं है, सरकारी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बीएड डीएड ही देता हूं, बच्चों के लिए पहले होना चाहिए। सरगुजा जिले में सभी 20 सीटें प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास को 50 सीटें
50 सीटर किए जाने की घोषणा करता हूं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम शहीद कृष्णनाथ किंडो के नाम से रखे जाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक 200 सीटर छात्रावास, खेल और कोचिंग स्पोर्ट अकादमी मांगा है, चलो उसकी भी घोषणा करता हूं। सर्व आदिवासी भवन के लिए 25 लाख और ढेलसरा से धर्मपुरा मार्ग मान नदी पुलिया निर्माण, इसके भी घोषणा करीब 4.25 करोड़। सर्व आदिवासी समाज व अन्य समाज हेतु भूमि आवंटन की घोषणा और ढोढा गांव श्रीनाथपुर मार्ग में मैनी नदी पर पुल निर्माण अनुमानित 10 करोड़। पुराना समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 20 लाख। मैन पाट चैनपुर खड़गांव मार्ग 3.5 किलोमीटर, उसकी घोषणा और मैन पार्ट को टूरिज्म हब बनाने के लिए जिले के आदिवासी वर्ग, शिक्षित बेरोजगार युवक युवती को टूरिस्ट गाइड, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी कार्य, रिसेप्शनिस्ट कार्य, एडवेंचर स्पोर्ट्स हेतु प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की जाने की भी घोषणा करता हूं। अजय, जिले के आदिवासी वर्ग के युवा युवती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेने वाले आदिवासी विकास विभाग की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, उसकी भी घोषणा। अब ये काले कोट वाले भी हैं हमारे वकील साहब, जो हमेशा हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी वहां तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए शेड और शौचालय निर्माण हेतु 15 लाख की घोषणा। ठीक है वकील साहब। और साथ ही मैन पाट विकास खंड में